हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था राइबोसोम एंड द टाइप्स एंड फंक्शंस। सो आज हम पढ़ने वाले हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। सो व्हाट इज साइटोस्केलेटन? साइटो मीन्स सेल एंड स्केलेटन मीन्स फ्रेमवर्क। सो इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू साइटोप्लाज्म। देखो, जैसे हमारी बोन्स होती है जो हमारे बॉडी को शेप प्रोवाइड करती है, तो वैसे ही हमारे बॉडी के सेल्स को भी अपना शेप मेंटेन करना पड़ता है बाय द हेल्प ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। सो आज हम उन्हीं स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो सेल को एक डेफिनाइट शेप, साइज, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर साइटोस्केलेटन के अंदर आते हैं और ये स्ट्रक्चर एक्चुअली प्रोटीन से बने होते हैं। ओके, सो द कंपोनेंट्स विच प्रोवाइड्स शेप, साइज, रिजिडिटी एंड सपोर्ट टू द सेल, दिस इज कॉल्ड एज साइटोस्केलेटन। ओके, and they are present in eukaryotic cells, and it is made up of extremely minute fibrous, filamentous and tubular proteinaceous structures. सेल के अंदर पाए जाने वाले ये स्ट्रक्चर्स बहुत ही माइन्यूट होते हैं, फाइब्रस जैसे हो सकते हैं, फिलामेंट्स जैसे हो सकते हैं, ट्यूबुलर ट्यूब्स जैसे हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं और ये सेल को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे बॉडी के अंदर हड्डी नहीं होती तो हम अच्छे से खड़े नहीं हो पाते, हम कहीं भी गिरे रहते हैं। ओके, सो जैसे हमारे बॉडी में हड्डी होती है वैसे ही इनमें सेल की हड्डी मतलब साइटोस्केलेटन। ओके, सो लुक एट दिस डायग्राम। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज राइबोसोम एंड दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और ये जो नेटवर्क जैसे दिख रहे हैं ये सारे हैं साइटोस्केलेटन। तो अगर ये साइटोस्केलेटन नहीं हो तो ये सारे सेल ऑर्गेनल्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो स्केलेटन की वजह से उनकी एक फिक्स्ड पोजीशन है सेल के अंदर। तो ये सारे सेल ऑर्गेनल्स एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते क्योंकि देखो यहाँ बहुत सारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। तो ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं और ये सारे सेल ऑर्गेनल्स को दूर दूर रखते हैं सेल के अंदर। ओके, now types of cytoskeleton. So there are three types of cytoskeleton. First is microtubule, second is intermediate filament and third is microfilament. So first of all we can see microtubule. Microtubules, they are found in matrix of eukaryotic cells. जो यूकैरियोटिक सेल होती है उनके मैट्रिक्स मीन्स उनका सेंटर पार्ट होता है विच इज़ अ साइटोप्लाज्म, ये वहाँ पर पाया जाता है। ओके, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो अंदर से हॉलो होते हैं और ये अनब्रांच्ड होते हैं एंड एक माइक्रोट्यूब्यूल का डायमीटर ऑलमोस्ट 25 नैनोमीटर हो सकता है। ओके, और ये बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन्स से। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, अल्फा एंड बीटा, और इनमें किसी भी टाइप की कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी नहीं होती। दे आर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एंड दे आर फाउंड इन सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल्स एंड बेसल बॉडीज। तो जो बेसल बॉडी होगा सीलिया और फ्लैजिला की, ये बनी होगी माइक्रोट्यूबुल्स से। इवन सीलिया फ्लैजिला का साइटोस्केलेटन देखें तो ये भी माइक्रोट्यूबुल का बना होगा एंड सेंट्रियोल्स का भी जो मेन बॉडी होता है वो भी माइक्रोट्यूबुल का बना होता है। ओके, देखो ये है स्ट्रक्चर। ये एक सर्कुलर पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो अंदर से हॉलो दिखाई दे रहा है। तो ये है माइक्रोट्यूबुल का स्ट्रक्चर। ओके, देन फंक्शंस। सो इट हेल्प्स इन द स्पिंडल्स फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे। ओके, देन इट फॉर्म्स द साइटोस्केलेटन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। अभी मैंने बताया कि सीलिया एंड फ्लैजिला का साइटोस्केलेटन भी माइक्रोट्यूबुल से बना होता है। ओके, देन थर्ड फंक्शन इज इट हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये सेल के अंदर ही न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ओके, नाउ सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन दैट इज माइक्रोफिलामेंट। सो माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में भी मेनली ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं। ओके, ये अनब्रांच्ड रॉड लाइक फिब्रिल्स होते हैं और इनकी लेंथ इनडिफिनाइट होती है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स। दिस आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। एक्टिन और मायोसिन टू टाइप के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। ओके, तो एक्टिन कैसा होता है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन, और मायोसिन कैसा होता है? फिलामेंटस प्रोटीन।
और ये साइटोप्लाज्म में, स्पेशली मसल के साइटोप्लाज्म में एक्सटेंसिव मैनर में प्रेजेंट होते हैं। और ये सिर्फ मसल सेल्स में ही प्रेजेंट नहीं होते, ये बॉडी के दूसरे सेल्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बट मसल सेल्स में थोड़ा सा ज़्यादा ये अरेंजमेंट्स हो करते हैं बस। ओके, देन फंक्शंस, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो ये क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में एक फ्रेमवर्क बना देते हैं ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना शेप, रिजिडिटी मेंटेन रख सके। ओके, देन इट हेल्प्स इन मूवमेंट, ये सेल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। देखो इफ़ हमारे पास एक्टिन फिलामेंट है ही नहीं तो हमारे मसल्स कैसे मूव करेंगे, हमारी मसल सेल्स कैसे मूव करेगी, तो माइक्रोफिलामेंट मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ओके, देन थर्ड फंक्शन इज इट हेल्प्स इन सेल डिवीज़न, ये सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं। ओके, देन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, सो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मेड अप ऑफ एसिडिक प्रोटीन्स, और ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर के होते हैं। एसिडिक प्रोटीन दैट इज कैरेटिन, ये केराटिन से बने होते हैं। ओके, और इसका जो डायमीटर होता है वो है 10 नैनोमीटर एंड इट प्रोवाइड्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो हमारे बालों में जितना ज़्यादा केराटिन प्रोटीन होगा उतने ज़्यादा हमारे बाल स्ट्रॉन्ग होंगे। ओके, देन फंक्शंस, इट हेल्प्स इन क्रोमैटिन फॉर्मेशन। क्रोमैटिन मीन्स ये एक डीएनए का ही फॉर्म है। आपने क्रोमैटिन, क्रोमोसोम सुना होगा, तो क्रोमोसोम डीएनए का कंडेंस फॉर्म होता है और क्रोमैटिन इज अ फ्री फॉर्म ऑफ डीएनए। ओके,